हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। दिस इज सौरभ मेहरा और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th फिजिक्स। तो इससे पिछले लेक्चर हमने 2 लेक्चर कवर किए थे जिसके अंदर हमने क्या है कुछ विमीय सूत्र या फिर हमने कुछ डायमेंशंस देखे थे, हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ ली थी, उनके बारे में कुछ हमने डिस्कस किया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक रूपता का नियम। ठीक है, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो देखो होता क्या है एक्चुअली में, हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक समीकरण में प्रत्येक पद समान होना चाहिए। ठीक है, एक समीकरण में प्रत्येक पद समान होना चाहिए। समान प्रकार के जो पद होते हैं उनको हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो इस प्रकार के समान प्रकार की जो राशि होती है उन समान प्रकार की भौतिक राशियों को हम जोड़ सकते हैं तथा उनको हम घटा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक समीकरण में समान प्रकार की राशियों को घटाया व जोड़ा जा सकता है। ठीक है, हाँ। तो देखो एक्चुअल में होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कभी, देखो ऐसे देखा कभी कि 5 किलो चीनी में 5 किलो चीनी में 5 किलो चीनी में 5 सेंटीमीटर को जोड़ो। कभी जोड़ता है ऐसे, क्योंकि देखो ये एक अलग क्वांटिटी है और तुम्हारी ये एक अलग। ठीक है, दोनों का अलग अलग मेजरमेंट है तो इनको ऐसे ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको ऐसे दे दिया जाए कि भाई 5 किलो चीनी में 2 किलो गुड़ मिला दो। ठीक है, ठीक है, या कुछ भी बोल दिया जाए जैसे कि 5 सेंटीमीटर की रस्सी है उसमें 2 सेंटीमीटर का कोई धागा बांधो, तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको हम बांध सकते हैं, ये भी सेंटीमीटर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसे बोल दूं कि भाई 273 केल्विन में ऐड कर दीजिए क्या 5 किलो। ठीक है, ये तो तुम्हारा टेम्परेचर है, जबकि ये क्या है, कोई क्वांटिटी है किसी भी वस्तु की। ठीक है, तो इसको हम एक्चुअल में ऐसा नहीं कर सकते। तो हमारा ये नियम यही कहता है कि किसी समीकरण में प्रत्येक पद जो है वो हमारा समान होना चाहिए। तो एक समीकरण में समान प्रकार की राशियों को जोड़ा जा सकता है व घटाया जा सकता है। ठीक है, तो इनके हम डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो चैप्टर्स भी जो भी इनको कवर करवाते हैं तो इसके अंदर ये चीज तुमको नहीं पढ़ाई जाती है। ठीक है, हाँ, तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हो। तो हम देखो पढ़ेंगे यहाँ पर डायमेंशन से कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे हमको कोई क्वेश्चन दे दिया गया है ऐसे। ठीक है, देखो ऐसे दे दिया गया कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है बीटा की एंड मान लो आपको दे दिया गया बीटा की कर लो या फिर आपकी म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और आपको एक इक्वेशन दिया गया है v इज प्रोपोर्शनल टू ये प्लस आपको दे दिया बीटा इक्वल टू टी। ठीक है, मतलब तुमको दे रखा v इक्वल टू म्यू प्लस बीटा टी। ओके, ठीक है, मान लो इसमें आपको अल्फा टी स्क्वायर और दे दिया। क्लियर क्लियर, ठीक है। अब देखो हमको यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट मीन्स हमको निकालनी है वैल्यू इसकी, एक इसकी, और मान चलो हमको इसकी भी निकालनी है। ठीक है, अल्फा बीटा एंड म्यू। ठीक है, हमको यहाँ पर दिया जाएगा v टेंड्स टू वेलोसिटी और t टेंड्स टू टाइम। ठीक है, v हमको दे रखा है वेलोसिटी को शो कर रहा है, t हमारे टाइम को शो कर रहा है। क्लियर है ना। हाँ, तो अब देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं।
ठीक है, देखो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले इस इक्वेशन को ऐसे लिखो, ठीक है, प्लस टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर। इन सबको अगर हम इधर लेके आ जाएं तो हमारे पास में हो जाएगा v माइनस के म्यू माइनस के बीटा टी प्लस के अल्फा टी स्क्वायर। ओके, और इधर जाएगा जीरो। ठीक है, तो देखो अब ये तुम्हारा एक इक्वेशन टाइप की सिचुएशन बन गई, इक्वेशन बन गया। तो देखो अब इसमें तुम्हारा देखो ये है, ये इसके जैसे घट रहा है, ये भी घट रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा ऐड हो रहा है, क्लियर ना। तो हम बोल सकते हैं पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं, इन दोनों की। ठीक है, देखो ये क्या है अपने पास में वेलोसिटी। तो तुम्हें पता है कि देखो जब कोई चीज हमारी घटाई जा रही है या फिर जोड़ी जा रही है तो उनका जो डायमेंशन होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है, क्योंकि हमने वही बात लिखी हुई है कि किसी भी समीकरण में या फिर एक समीकरण में या फिर प्रत्येक समीकरण में प्रत्येक जो पद होता है वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो एक समीकरण में समान प्रकार की राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, क्लियर। तो यहाँ पर देखो जब वेलोसिटी में से इसको घटाया जा रहा है तो मतलब ये समान प्रकार की ही होगी, क्लियर है कि नहीं। ये भी घटाई जा रही है तो इसका मतलब ये भी समान प्रकार की होगी, और अगर ये जोड़ी जा रही है तो ये भी समान प्रकार की होगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं किसका, डायमेंशन ऑफ v। तो मैं हम बोलेंगे v की विमा किसके बराबर होगी, इस म्यू की। तो मैं बोल सकता हूं म्यू की विमा, ठीक है, क्लियर। तो देखो v क्या होता है, आपने पढ़ा होगा v क्या होता था, v होता था मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट s अपॉन t टाइम। इसको मीटर से, इसको s से शो करेंगे, क्लियर। तो हम इसको अगर बोले तो मीटर तुम्हारा क्या होता है, लेंथ, ये तुम्हारा टाइम। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू एल टी माइनस के 1, क्लियर। तो मैं इसको बोल सकता हूँ एल टी माइनस के 1 इज इक्वल टू, देखो म्यू, अब हमें म्यू का नहीं पता ना क्या है, तो हमको म्यू की तो निकाल ली, तो ये हो जाएगा म्यू। तो मतलब म्यू की डायमेंशन जो आएगी वो क्या आएगी, एल टी माइनस के 1 आ जाएगी, क्लियर, ठीक है। ऐसे अगर हम किसकी बात करेंगे, ये तो हमारे सिर्फ ओनली v की निकली, अब हम बात करेंगे बीटा की, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, जैसे हमने इस टर्म को, सॉरी इस टर्म को हमने इसके इक्वल किया, ऐसे हम इसको भी तो इसके इक्वल कर सकते हैं। चलो ठीक है, तो देखो v की विमा इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पर बीटा की। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, एल टी माइनस के 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा bt, और t टेंड्स टू टाइम दे रखा है तो इसको हम टाइम मान लेंगे। तो ये हो जाएगा एल टी माइनस के 1 बराबर तुम्हारा हो जाएगा बीटा। टी को अगर नीचे लेके आ जाएगा टी ऐसे आ जाएगा, टी को ऊपर लेके जाएंगे तो वापस से तुम्हारा एल टी की पावर माइनस के 1 है, ये ऊपर जाएगा टी की पावर माइनस के 1, तो ये हो जाएगा बीटा, ये हो जाएगा एल, दोनों माइनस माइनस से जुड़ जाएंगे, तुम्हारा एल टी माइनस के 2 इज इक्वल टू बीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई, बीटा की। ओके, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इनको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, और अगर ऐसे ही अगर हमारा रह क्या गया अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है, तो हम ऐसे ही सेम क्या कर सकते हैं, तो v की विमा माइनस अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। तो हम b की बोल सकते हैं एल टी माइनस के 1 टेंस टू अल्फा इंटू टी टेंस टू क्या है टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एल टी माइनस के 1 इक्वल टू हो जाएगा एल अल्फा इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर को नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, क्लियर। अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा जो देखो एल टी को ऊपर के लेके जाएंगे माइनस के 2 हो जाएगी, तो एल टी माइनस के 1 इंटू टी माइनस के 2, तो ये हो जाएगा अल्फा एल टी माइनस के 3। ये चीज, ये लोग इन सबके डायमेंशंस फाइंड हो गए। ओके, समझ में आया होगा। क्योंकि हमारा क्या है, मेन चीज ये है कि पहले उसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आओ, ठीक है। उसमें हमको कुछ ना कुछ वैल्यू इंडिकेशन के लिए दी हुई होगी कि यहाँ पर जैसे v दे रखा है तुम्हारा वेलोसिटी यानी वेग, और t को तुमको दे रखा है यहाँ पर समय, ठीक है। और हमें समय का बारे में पता है, वेग के बारे में पता है कि इनका डायमेंशन क्या होता है। तो यहाँ पर प्रत्येक इक्वेशन के अंदर तुम्हारी जितनी भी टर्म्स होंगी वो इनके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इससे यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उनकी विमा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट ऑन फर्स्ट, फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है, या फिर इसके एक दो क्वेश्चन और देख लेंगे, ठीक है। वैसे इसमें तुम्हारे जेई और आईआईटी नीट में तुम्हारे क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, तो इसकी वजह से टॉपिक को उठा लिया है। अदरवाइज तुम्हारे बोर्ड लेवल में इसको थोड़ा बहुत ठीक तरीके से नहीं करवाया जाता है। ओके, हाँ, तो करो इसको राइट ऑन, फिर नेक्स्ट करेंगे। हाँ, ठीक है, वैसे आपने लिख लिया होगा। चलो इसको राइट डाउन जो कर रखा है इसको हम मिटा देते हैं, आपको समझ में इजीली आ गया होगा। ठीक है, चलो अब हम जैसे एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, जैसे
ठीक है। वाई इज इक्वल टू दे दिया आपको, मान चलो एक्स प्लस पी प्लस क्यू, ठीक है। हाँ, अब मान चलो मैं इसमें दे देता हूँ क्यू पी टी, एंड ये हो जाएगा पी टी स्क्वायर अपॉन टी प्लस प्लस एफ, ठीक है। एंड प्लस दे देता हूँ इसके अंदर क्यू टी क्यू, ठीक है, अपॉन एक्स प्लस जी, ठीक है। ये दे दिएगा मान चलो, ठीक है। अब देखो कितना बड़ा इक्वेशन है, अब इससे आपको डरने वाली कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ इंडिकेट करने के लिए दिया जाएगा कि एक्चुअल में यहाँ पर है क्या, ठीक है। चलो आपको डर लग रहा है तो आप इस काम करो, इसको बाय कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको 100 के लिए इंडिकेशन करने के लिए दे देता हूँ कि बाय बराबर दे रखा आपके लिए डिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पर टी इज इक्वल टू आपके टाइम है, ठीक है। डिस्टेंस मतलब आपकी दूरी, और ये हो जाएगा आपका समय, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है, देखो ना तो हमें x के बारे में पता है तो हमको x फाइंड करना है, ना हमको p के बारे में पता है p फाइंड करना है, ना हमको q के बारे में पता है हमको q फाइंड करना है, ना हमको f के बारे में पता है f फाइंड करना है, ठीक है। क्लियर, ठीक है। देखो यहाँ पर भी q है और यहाँ पर भी q है, तो एक्चुअली में एक काम करो q s करो, ठीक है, ठीक है। अब देखो हमको s के बारे में भी नहीं पता है, इसको भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ना ही हमको g के बारे में पता है, g भी फाइंड करना है, और ना ही हमको f के बारे में पता है, तो हमको f भी फाइंड करना है। क्लियर, चलो जी चेक करते हैं कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम क्या करो, इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो एक काम करते हैं, सारी वैल्यूज को उठा करके इधर रख देते हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, इधर इसको लेके आएंगे, x हो गया, देखो ये नेगेटिव में, इसको इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा पी टी, इसको भी लेके आएंगे, ये हो जाएगा क्यू टी स्क्वायर अपॉन हो जाएगा टी प्लस एफ प्लस ये हो जाएगा एस टी क्यू अपॉन बाय प्लस जी। क्लियर। अब देखो ये प्लस में था ना, तो सॉरी इसको यहाँ लेके आएंगे नेगेटिव, ये हो जाएगा जीरो। अब देखो ये इक्वेशन वाली फॉर्म में आ गया ना, तो क्या करना है, कुछ नहीं, सॉल्व करो, इन दोनों को कंपेयर करवा लो। तो हम बोलेंगे y की बेमा बराबर x, y क्या माना हुआ है अपने डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, लेंथ बोलेंगे, तो लेंथ इज इक्वल टू x, तो हमारे x की बेमा क्या होगी l। सेम टू सेम pt को भी इससे कंपेयर करवा दो, तो यहाँ पर हो जाएगा y की बेमा इज इक्वल टू हो जाएगा अपना pt। हमें पता है y क्या है, लेंथ, ये लो जी, p हमें पता नहीं है, t हमारा टाइम शो कर रखा उसने, तो हम t को इधर लेके आएंगे तो l अपॉन टी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा p, t को ऊपर लेके जाएंगे एल टी माइनस के वन बराबर p। ये लो x की पता चल गया, t की पता चल गया, ठीक है। ऐसे ही शो कर लो इसको इसके कंपैरिजन में, ठीक है। अब देखो मैं बोलूंगा y की बेमा बराबर हो जाएगा, देखो q इंटू टी स्क्वायर अपॉन टी प्लस एफ। अब देखो यहाँ पर f भी आ रहा है, एक काम करते हैं, देखो ये भी तो दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं ना, हो रहे हैं ना ऐड, तो एक काम करते हैं इसको देख लेते हैं। तो देखो t की बेमा बराबर f की बेमा, तो देखो t तुम्हारे क्या होता है टाइम, f इक्वल टू f, तो मतलब f क्या हो जाएगा t, ठीक है। अब देखो मैं एक काम करता हूँ, f क्या है t, तो मैं इसको t रख देता हूँ। देखो y की बेमा क्या हो जाएगी l, ये q, ठीक है, q इंटू देखो ये क्या है t, तो इसको मैं t स्क्वायर मान सकता हूँ, ये क्या है t और ये भी t, तो ये हो जाएगा t प्लस टी, दोनों क्या हो जाएंगे 2t। तो यहाँ पर ध्यान रखो कांस्टेंट की वैल्यू को कोई ऐड नहीं किया जाता, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब t ही होगा, क्योंकि एक्चुअल में तो ये 2t होना चाहिए, लेकिन ये कांस्टेंट आ गया ना, इस कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसकी, देखो एक t से एक t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर ओनली एक t रह जाएगा, q की वैल्यू निकालेंगे तो ये t नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा l अपॉन टी और ये q। तो वापस से अगर बात करेंगे q की, तो q की वैल्यू हो जाएगी एल टी माइनस के वन, ये लो जी, ठीक है। ये इसकी लिमिट आ गई, क्लियर। हाँ अब इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, सेम टू सेम। तो देखो y की बेमा बराबर हो जाएगा अपने एस टी क्यू अपॉन तुम्हारे y प्लस जी। अब देखो यहाँ पर हमको g की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो एक काम करते हैं पहले g को सॉल्व कर लेते हैं। देखो y का डायमेंशन ऐसे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ
जी, बाई क्या है हमारा डिस्टेंस, तो इसका हो जाएगा एल, जी क्या है हमारा जी, तो मतलब जी की वैल्यू हो जाएगी एल। ठीक है, अब इधर आ जाओ, देखो बाई की वैल्यू क्या है एल इज इक्वल टू, देखो एस हमें पता नहीं है, एच टू टी, टी हमारा क्या है टी मान लिया, ये क्या है अपने बाई, बाई हमारा देखो एल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाई हमारा क्या है डिस्टेंस यानी दूरी, दूरी को हम एल मान लेंगे। ठीक है, प्लस जी, देखो जी की वैल्यू क्या है तो एल, इन दोनों का ऐड करूंगा 2l हो जाएगा। क्लियर, तो हम हमें इस 2 से कोई मतलब नहीं है, एल और 2। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा एल इक्वल टू एस इंटू टी अपना एल, एल को इधर लेके जाऊंगा एल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा एस टी क्यू, टी को इधर लेके आऊंगा ये एल स्क्वायर अपॉन तुम्हारा टी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एस, टी को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये एल स्क्वायर टी की पावर -3 इज इक्वल टू एस। खत्म का, ये लो आ गया। ठीक है, तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इनके डायमेंशंस को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है बात। अब देखो मैंने तुमको एक चीज बताई थी कि जब भी हम कभी भी डायमेंशन को शो करते हैं तो उसमें हमेशा उसको हम एम एल टी की फॉर्मेट में लिखते हैं। देखो यहाँ पर इसका जो डायमेंशन आ रहा है वो एल टी माइनस के बाद आ रहा है, तो हमें इसको लिखना पड़ेगा m0 l1 t माइनस 1 इज इक्वल टू b। ऐसे अगर इसके लिए बात कर रहा हूँ, इसके लिए तो x की क्या होगी, तो तुम्हारी l, तो मैं इसको लिखूंगा m0 l1 t0। क्लियर, हाँ ऐसे देखो इसके लिए बात करूँ तो f कितना हो जाएगा, f इज इक्वल टू हो जाएगा m0 l0 और t1। ठीक, ठीक है, ऐसे इसके लिए मैंने s के लिए निकाला तो ये हो जाएगा m0 l स्क्वायर t माइनस के 3। ठीक है, यहाँ पर g तुम्हारा क्या तुम्हारा l में, तो g को लिख देंगे हम m0 l1 t0। ठीक है, ये हमें जरूरी होता है कि हमें इनको तीनों के फॉर्मेट में लिखना पड़ता है, क्योंकि हमारे यही मूल राशि होते हैं, इनका एक स्ट्रक्चर होता है या फिर इनका एक फॉर्मेट होता है लिखने का, तो हमें उसी के रूप में इनको लिखना पड़ता है। ओके, हाँ, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको जेईई आईआईटी में देखने के लिए मिलते हैं कभी कभी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है तो आप इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, या फिर इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, तो आप पहले इसको राइट करो, फिर उसके बाद में हम करते हैं। देखो हाँ, आपने अब लिख लिया होगा, मुझे राइट कर देना चाहिए। ओके, ठीक है, हाँ अब देखो इस एक रूपता के नियम से हम किसी भी समीकरण के सही होने की जांच कर सकते हैं। ठीक है, देखो इस एक रूपता के समीकरण से हम क्या है, किसी भी इक्वेशन की या फिर किसी भी समीकरण की क्या कर सकते हैं, हम सही होने की जांच कर सकते हैं। ठीक है, और वो किसके अकॉर्डिंग होगी बेटे, वो डायमेंशन के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, हाँ, तो देखो हम उनको बोलते हैं भाई कि तुम्हारे क्या है, जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि डायमेंशन के थ्रू अगर हम क्या करें, किसी भी समीकरण को अगर सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि तुम्हारे विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग बोल सकते हैं। उनको क्या बोल सकते हैं, विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग लगा सकते हैं विमीय विश्लेषण से समीकरणों की जांच करना। ठीक है, या फिर ऐसे लिखना आप विमीय विश्लेषण से, विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। ठीक है, के अनुप्रयोग। ठीक है, तो इसमें पहला हेडिंग लगाओ विमीय विधि से के सही होने की जांच करना, सही होने की जांच करना। ठीक है, देखिए देखो क्लियर है। ठीक है,
अब देखो आपने जैसे मैं अगर मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, जैसे कि आपने क्या है देखो ये पढ़ा हुआ है v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात मैं करता हूँ, जैसे आपने पढ़ा होगा s इक्वल टू यू टी प्लस वन अपॉन टू हाफ ए टी स्क्वायर, और एक पढ़ा होगा v स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, सॉरी, ठीक है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तुम्हारे तीनों के तीनों क्या है, न्यूटन की गति के समीकरण कहलाते हैं, ठीक है। तो पहले हम इनको ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, सॉरी इनको हम चेक करने की कोशिश करते हैं बीमीय विधि के द्वारा, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात क्या करना होता है, जो तुम्हारी एलएचएस साइड होती है वो आरएचएस साइड के क्या होता है, तो मतलब डायमेंशन ऑफ एलएचएस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस, सेम होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। बट यहाँ पर क्या है, तुम्हारे डायमेंशन के द्वारा जब हम किसी भी इक्वेशन की जांच करते हैं कि वो राइट है कि नहीं है, तो यहाँ पर कुछ कमियां भी देखने के लिए मिलती हैं। उन कमियों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसके द्वारा हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि इक्वेशन हमारा सही है कि नहीं। तो देखो सबसे पहली बात, पहला इक्वेशन की बात करता हूँ, देखो पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमने पढ़ा था देखो v हमारा क्या होता था बेटे, फाइनल वेलोसिटी हुआ करती थी, ठीक है। तो यहाँ पर v तुम्हारा क्या है, अंतिम वेग है, तो मतलब वेग, और हमें पता है कि v इक्वल टू होता है मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर को बोलते हैं लेंथ, s मतलब टाइम, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस के 1, यू तुम्हारा प्रारंभिक वेग होता है, तो इसको भी हम बोल सकते हैं एल टी माइनस 1, ठीक है, प्लस एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का देखो, एक्सीलरेशन का मैं तुमको मात्रा बताया था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये होता है लेंथ, ये होता है टाइम स्क्वायर, टाइम को ऊपर लेके जाओगे एल टी माइनस के 2, क्लियर। तो मैं इसको बोल सकता हूँ एल टी माइनस के 2, और इनटू में यहाँ पर टी चल ही रहा है, तो टी, ठीक है, पावर 1। तो देखो इससे तुम्हारे एक पावर इसमें से कम हो जाएगी, तो ये माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएंगे एल टी माइनस के 1 इज इक्वल टू एल टी माइनस के 1 प्लस तुम्हारे एल टी माइनस के 1। तो देखो इसका टर्म भी सेम आ रहा है, इसका भी टर्म सेम आ रहा है, ठीक है। देखो तीनों के जो टर्म आ रहे हैं वो डायमेंशन में सेम आ रहे हैं, ओके। तो हम कह सकते हैं कि दैट इक्वेशन विल बी राइट, क्लियर, समझ में आई बात कि नहीं, ठीक है। हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 को, ठीक है। चलो आप वीडियो को पॉज करके इनको उतार सकते हैं, ठीक है, राइट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी इच्छा है, अगर आपके समझ में आ गया है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू इन राइटिंग तो यू कैन राइट डाउन, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस टॉपिक। हाँ, तो सेकंड s इज इक्वल टू होता है अपने ut प्लस 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर। देखो s, यहाँ पर s हमारी क्या होती है, डिस्टेंस होती है बेटे, है ना। तो ये देखो s डिस्टेंस क्या होती है हमारी, लेंथ, ओके। देखो u क्या है हमारा, एक वेलोसिटी है, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, मतलब एल टी इंटू टाइम हमारा है, तो टाइम प्लस 1/2 इंटू ए एक्सीलरेशन मीटर, तो लेट ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू यहाँ पर टी स्क्वायर, क्लियर। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर मर गया, टी से टी मर गया, अब यहाँ पर देखो 1/2 रह गया, दैट मींस मैं बोल सकता हूँ एल, यहाँ पर भी एल प्लस यहाँ पर 1/2 एल, ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ पर इसका डायमेंशन सेम, इसका डायमेंशन सेम और इसका डायमेंशन सेम, दैट मींस जो तुम्हारा एलएचएस में आ रहा है वही तुम्हारे आरएचएस में आ रहा है, दैट मींस हम बोल सकते हैं कि अपना ये इक्वेशन भी राइट है, क्लियर। देखो अब इसकी यहाँ पर कमी क्या है कि देखो इसकी यहाँ पर ये कांस्टेंट जो वैल्यू आ रही है ना, इस पर ये कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, ठीक है। तो जो हमारी डायमेंशन वाली जो विधि है, ठीक है, जो हम एक रूपता की जो विधि लेते हैं, डायमेंशन विधि, जो विमीय सूत्र वाली जो विधि है, इससे जब हम इसको चेक करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू पर कोई ध्यान नहीं देता है, ठीक है। तो यही इसकी जो कमी है जो सॉल्व नहीं की जा सकती है, क्लियर, इस तरीके से, ठीक है। हाँ, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, तीसरे इक्वेशन को चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखो v तुम्हारा क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मतलब l/t है ना, इसका पावर क्या है u 2 माइनस ये भी तुम्हारा क्या है लेंथ पर, ये भी स्क्वायर 2 इंटू ए क्या होता है लेंथ पर टी स्क्वायर इंटू डिस्टेंस में क्या बोल सकते हैं एल, ओके। एल इंटू एल करेंगे तो एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, इंटू में क्या चल रहा है 2, ये लो 2, यहाँ पर देखो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस, यहाँ पर इसकी बात करूंगा तो ये भी एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, देखो ये भी सेम, ये भी सेम और ये भी सेम। अब देखो इसने इस पर कोई नजर नहीं डाली, हमको क्या चाहिए, ओनली सिर्फ डायमेंशन, और हमारे डायमेंशन क्या आ रही है, सबकी सेम आ रही, दैट मींस हमारा ये इक्वेशन भी क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। तो हम डायमेंशन के थ्रू ऐसे किसी भी इक्वेशन की जांच कर सकते हैं कि वो इक्वेशन सही है कि नहीं, ठीक है। हाँ,
ये इक्वेशन हमने ये कर ली, ऐसे तुम किसी की भी शो कर सकते हो। ठीक है, देखो यहां पर तुम वर्ग का देख लो। ठीक है, ठीक है, तो किसी का ही देख लो है ना। देखो जैसे कार्य का देख लो, कार्य इक्वल टू होता है बल इंटू विस्थापन। ठीक है, क्लियर क्लियर। ये देखो जो कार्य है, कार्य की जो तुम्हारी क्या होती है, जो डायमेंशन होता है वो ये होता है। देखो हाँ, देखो ये क्या है, बल। हाँ, बल क्या होता है बेटे, फोर्स, और फोर्स इज इक्वल टू होता है एम ए इंटू विस्थापन हमारा क्या होता है, लेंथ होती है, ये लो लेंथ, ये हो जाएगा एम। ठीक है, ये हो जाएगा अपना एल टी माइनस के 2 इंटू एल। ठीक है, और हमारा कार्य की जो लिमिट होती है वो होती है एम एल टू टी माइनस 2। क्लियर। तो यहाँ पर देखो एम नहीं लिख रखा तो पावर बना लो। ठीक है, जिसका मतलब पावर नहीं लिख रखा इसका मतलब उसकी पावर 1 होती है। ठीक है, देखो इसको इंटू करो, क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस के 2 है, एल का एल से करोगे तो ये हो जाएगा m1, एल का एल से करोगे एल स्क्वायर टी माइनस के 2, और यहाँ पर भी हमारे क्या है m एल टू टी माइनस के 2। दोनों का डायमेंशन क्या आ रहा है, राइट। तो दैट मीन्स हमारा जो ये इक्वेशन होता है हमारा w इज इक्वल टू एफ इंटू एस। ठीक है, ये भी हमारा राइट होता है। ठीक है, एक्चुअल में होता तो ये हमारा ये है w इज इक्वल टू एफ डॉट कॉस थीटा। ठीक है, एफ डॉट एस डॉट कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे होता है। और अगर इसको हम वेक्टर वाली फॉर्म में लेंगे तो इसको हमें ऐसे लिखना होता है। ठीक है, बट देखो ये cos थीटा क्या हमारा एंगल है ना, तो एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो इसकी वजह से हम सिर्फ ओनली कौन सा प्रेफर करते हैं, ये। ओके, तो f हमने f की वैल्यू क्या होती है आपको पता है कि f इज इक्वल टू क्या होता है ma। ठीक है, m यहाँ पर क्या होता है मास, और मास को हम शो करते हैं कैपिटल M से। ये एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का होता है ये। तो हमने इनकी वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर दिया और इसको यहाँ पर सॉल्व किया तो हमारा आंसर ये देखने के लिए मिला। ठीक है, हाँ, तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन की जांच कर सकते हैं कि वो इक्वेशन सही है या नहीं। ठीक है, तो इसको आप राइट डाउन कर सकते हो। हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तो राइट डाउन इट फास्ट। ठीक है, हाँ, इसको हम राइट डाउन की जगह पर इसको क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करने की कोशिश करते हैं। ओके, ओके, ठीक है, हाँ, ठीक। हाँ, अब देखो हम डायमेंशंस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी एक इकाई को दूसरी, हाँ वो एक्चुअली कोई आ गया था, है ना। तो देखो हाँ, एक इकाई को किसी दूसरी इकाई में बदलना। ठीक है, हाँ ये है। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं इकाइयों का रूपांतरण। ठीक है, हाँ, ठीक है, इंग्लिश में हम बोल सकते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स इनटू अदर यूनिट्स। ठीक है, वन यूनिट टू अदर यूनिट। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, ठीक है, जैसे हमको फिजिकल क्वांटिटी कोई दी हुई होती है, उसकी कोई ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और इनटू में क्या है u, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। जैसे कि मेरे पास में मान चलो कोई चीनी वगैरह मैंने खरीदी, वो कितनी है 5 किलो, ये जी लो। तो एक बार इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो तुम जानते ही हो कि भाई ग्राम में 1 किलोग्राम में कितने, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो 5 किलोग्राम जो है वो कितना हो जाएगा, 5000 ग्राम। सही है, क्लियर। तो इसको समझने से पहले हमको पहले क्या करना पड़ेगा, पद्धतियों को समझना पड़ेगा कि सीजीएस पद्धति क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, ठीक है, और हमारी एसआई यूनिट। ठीक है, क्लियर। तो हम पहले इन दोनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे
और फिर हम इस चीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए आप एक बार फॉर्मूला राइट डाउन कर लो। जैसे अगर हमको मान चलो फिजिकल क्वांटिटी कैसे मेजर करते हैं, ऐसे तो मान चलो हमारे पास में कोई एक इकाई है, वो है हमारी n1 और u1, इसको हमें बदलना किसमें है, n2 u2 में, ठीक है। तो हमें बदलना किसको पड़ता है, n1 को किसमें, इस वाली सिचुएशन में। तो हम इससे n1 की वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, n2 u2 अपॉन u1, ठीक है। और अगर हमको n2 से n1 में बदलना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, n1 इंटू u1 अपॉन n2 इज इक्वल टू u2, क्योंकि हमें वैल्यू तो u की निकालनी पड़ती है, यूनिट की। तो ये हमारे पास में फॉर्मूले क्रिएट होते हैं। एक्चुअल में तुम्हारा फॉर्मूला वो ये होता है, ठीक है। तो इसको समझने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इनकी पद्धतियों को समझना होगा कि एमकेएस पद्धति क्या है, सीजीएस पद्धति क्या है, ठीक है। तो हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो इट्स टाइम टू से बाय बाय, वी विल मीट टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, ओके बाय।